और देखिए, झारखंड में राज्यसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। राज्य की 2 सीटों के लिए 18 जून को वोटिंग होनी है और विधायकों की संख्या के आधार पर सत्ताधारी गठबंधन दोनों ही सीट जीतने की स्थिति में है, लेकिन घटक दलों की दावेदारी पर अभी फैसला नहीं हुआ है। वहीं कम विधायक होने के बाद भी बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए तैयार दिख रही है। ये रिपोर्ट देखिए। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इनमें से झारखंड की 2 सीट भी शामिल हैं। एक सीट शिबू सोरेन के निधन से खाली हुई है, जबकि दूसरी सीट 21 जून को बीजेपी के दीपक प्रकाश का कार्यकाल खत्म होने से खाली हो रही है। चुनाव की अधिसूचना 1 जून को जारी होगी। 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल होगा। 9 जून को होगी नामांकन पत्रों की जांच। 11 जून तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकेगा और 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन काउंटिंग होगी। डेट निर्धारित कर दिया गया। 1 जून को नोटिफिकेशन होगी। 8 तारीख तक नामिनेशन का प्रक्रिया है। 11 तारीख का विड्रॉवल है। 18 का वो 2 का ऊपर नामिनेशन होगा तो 18 को पोलिंग होगी। वो 4 बजे से सुबह 9 बजे से 4 बजे तक होगा। 5 बजे तक बाद काउंटिंग होकर फाइनल होगी। राज्यसभा का चुनाव में जीत विधायकों की संख्या के आधार पर होती है। झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या 81 है। राज्य की 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव है। 2 सीट में से 1 जोड़ने पर 3 आता है। 3 से 81 में भाग देने पर 27 होता है। 1 सीट पर जीत के लिए 27 में 1 जोड़ेंगे, यानी 28 विधायक की जरूरत होगी। विधायकों की संख्या के हिसाब से देखें तो सत्ताधारी महागठबंधन के पास 56 विधायक हैं, जो दोनों सीट पर जीत दर्ज करने के लिए पर्याप्त है। बीजेपी के पास 24 विधायक हैं, जबकि 1 विधायक JLKM के हैं। JMM कोटे की 1 सीट खाली रही है। वहीं दूसरी सीट पर कांग्रेस दावेदारी जता रही है। जबकि विधायकों की संख्या पर्याप्त नहीं रहने पर भी बीजेपी उम्मीदवार उतारने की बात कह रही है। इस विषय पर हमारे शीर्ष नेता और गठबंधन की बैठक में तय किया जाएगा कि कौन उम्मीदवार होंगे। ये चूँकि हम लोग गठबंधन के तहत हैं और काम करते हैं, तो हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो मिलजुल करके गठबंधन की बैठक में तय करेंगे उम्मीदवार। लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेट रहेगा मैदान में, है कब तैयारी है? हम लोग भी अपना दावा करेंगे, निश्चित रूप से दावा करेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन तो गठबंधन की बैठक में। कार्यकर्ताओं की क्या मांग है राज्यसभा को लेकर? 1 सीट पे दावेदारी। वही ना मैं कह रहा हूँ कि भाई कांग्रेस भी 1 सीट पर दावा करेगी, लेकिन अंतिम निर्णय गठबंधन की बैठक में होगा और वही आधार पर हम लोग काम करेंगे। यही बताना कि भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या नहीं है, लेकिन जो वर्तमान में गठबंधन की सरकार चल रही है, उनके बीच जिस तरह से विचारों की असहमति है या फिर वाकयुद्ध चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि परिणाम प्रभावित हो सकते हैं और एक विपक्ष, सजग विपक्ष होने के नाते हमारी नज़र रहेगी सारी चीज़ों पर और घटनाक्रम के अनुसार चाहे नामांकन हो, नाम वापसी तक हो, भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका का निर्वहन करेगी। और मैं समझता हूँ कि जब मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी तो आप देखेंगे कि चौंकाने वाले परिणाम सामने आ जाएंगे। दावेदारी में कोई पीछे नहीं, लेकिन किसी भी पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी के पास जीत के लिए विधायकों की संख्या नहीं है, तो 16 विधायकों की संख्या वाली कांग्रेस भी 1 सीट पर उम्मीदवार उतारने को तैयार दिख रही है। चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, तो अब सियासी हलचल तेज होनी तय मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।